तो हेलो दोस्तों, आई एम बैक आफ्टर ए वाइल कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिल्मोरा 12 के बारे में। अच्छा। और ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले आपको बिगिनिंग से समझाऊंगा, जो कि हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो है लर्निंग द इंटरफेस। सो ये तो मेरा इंटरफेस है, जो क्लासिक इंटरफेस आता है, ओरिजिनल इंटरफेस, उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद इसमें आपको मीडिया ऑप्शंस मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट मीडिया यहाँ जाके आप निकाल सकते हो, अपने वीडियोस इंपोर्ट करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर वगैरह मिल जाता है, क्लाउड, ग्लोबल मीडिया, ये सब मिल जाता है। फिर इधर स्टॉक मीडियाज़ भी मिल जाता है, जिससे ये वीडियोस मैंने अभी डाली है टाइमलाइन में। आगे चल के टाइमलाइन के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, उसी रिलेटेड तो ये सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद ऑडियो मिल जाती है, इसमें आपको बीप साउंड, बेकरी में ये बाकी सब मिल जाते हैं। टाइटल्स मिल जाते हैं, आपको टेक्स्ट फाइल्स मिल जाते हैं, इसमें आप अपने हिसाब से टेक्स्ट फाइल्स डाल सकते हो। फिर ट्रांजिशंस मिल जाते हैं, ऐसे कुछ मिल जाता है और आपको। फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, ऐसा कुछ होते हुए, ठीक है, लाइक दिस। एंड देन स्टिकर्स मिल जाते हैं, पता होगा आपको, ऐसा स्टिकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल वीडियोस में। तो जो अपना नेक्स्ट स्टेप है वो है लर्निंग द इंटरफेस। तो अपना ख़त्म हो चुका है। अभी जो है हमको क्या करना है, वीडियोस को टाइमलाइन में कैसे डालना है वो सीखना है। सो अभी मैं अपने पर्सनल फाइल से कुछ नहीं लाऊंगा, मैं यहाँ से भी जो स्टॉक मीडिया पड़ा हुआ है उसको डिलीट करता हूँ। फिर आप इधर मीडिया से अपना वो फाइल डाल सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर प्रैक्टिस करनी है सो आप स्टॉक मीडिया इधर से उठा सकते हो, ठीक है। सो मैं फटाफट डाल देता हूँ सारे वीडियोस, ठीक है, लॉग दिस, हाँ ठीक है। फिर हाँ, तो स्टॉक मीडिया मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। ये काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर है और ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एंड उसके बाद इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो, ये जो एनिमल है। फिर इधर जाके हम लोग इसको बहुत एडिटिंग के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं इसमें। आपको थोड़ा बड़ा साइज़ करके आपको दिखाता हूँ, रुको। हाँ, सो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, इससे आप छिड़खानी मत करना वरना वीडियो पूरी ख़राब हो जाएगी। ड्रॉप शैडो मिल जाता है, जिससे आप शैडो रिलेटेड अगर आप कलर ग्रेडिंग करते हैं तो ये आपका काम आ जाएगा। ऑटो एनहांस, आप इधर अपने वीडियो जो है इधर मैं आपको एरो बार दिखा दूंगा एडिटिंग के टाइम पे। सो यहाँ पे आप देख लीजिए डिफरेंस, देखिए जब मैं ऑटो एनहांस ऑफ करता हूँ और ऑन करता हूँ, लाइटिंग में कितना फ़र्क आ रहा है। और अमाउंट अगर बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, क्योंकि उतना ही है। क्रोमा की, अगर आप कोई ग्रीन स्क्रीन टाइप कंटेंट यूज़ करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया अपना सब्सक्राइब बटन, तो ये ग्रीन स्क्रीन है। इधर जाके इधर AI टूल्स में क्रोमा की ऑन कर दीजिए, वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अभी AI आ गया है फिल्मोरा 12 में, वरना बाकी सारे सॉफ्टवेयर में आपको मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। फिर अपना जो ये है, उसके बाद इधर जाके आपको मास्क में जाना है। मास्क का कोई काम नहीं है इतना, ठीक है। आपके AI पोर्ट्रेट, अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियो है, आप शॉर्ट्स वगैरह बनाते हो, उसके लिए काम आएगा, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी। मोशन ट्रैकिंग, मतलब आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, ठीक है। ये वीडियो मैंने ऊपर डाली, पहले तो मुझे वो करना चाहिए, ठीक है। देखो ये इधर आ गया, हो गया, ठीक है। फिर आप देखो अभी इधर मोशन ट्रैकिंग कहाँ गया, मोशन ट्रैकिंग इधर ऑन, ठीक है, वो भी देखो इधर एनालाइज करेगा, हो गया। फिर उसके बाद अभी इसको ट्रैक सेटिंग्स करेगा, ये देखो, ये इधर देखो, लिंक एलिमेंट सब्सक्राइब 2981, ठीक है। फिर ये इधर जाएगा, सो ये उसी को फॉलो करते हुए मूव करेगा। मैंने भी वीडियो की, इधर आया, देखो अभी इसी सील को वो फॉलो कर रहा है, सील के फेस को फॉलो कर रहा है, हो गया। देन उसके बाद हमको क्या करना है कि अपने इधर नीचे या कहाँ गया, स्मार्ट कटआउट, ये फीचर भी आपका बहुत काम आएगा अगर आप शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, कि नॉर्मल वीडियोस में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद ऐसा कुछ है इसका इंटरफेस। एंड देन इधर आपका वीडियो हो जाता है जो,
इधर स्पीड रिलेटेड कंटेंट भी आ जाता है। पहले तो मेरे को मोशन ट्रैकिंग ने इधर इसमें करता है, ठीक है। फिर स्पीड आ जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड। इससे आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो, स्पीड डिक्रीज़ कर सकते हो। स्पीड अगर डिक्रीज़ कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। स्पीड अगर इंक्रीज़ कर दूंगा, अरे भाई गायब हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा और फास्ट स्लो पर रहने दो, ठीक है। ये देखो फास्ट हो गया, ठीक है। देन हमको क्या करना है, स्पीड रैम्पिंग जो होता है तो अपने हिसाब से स्पीड रैम्पिंग में क्या करते हैं ना, जो आप ऐसे वीडियो ऊपर कर सकते हो, स्पीड इधर नीचे कर सकते हो, देन ऊपर कर सकते हो, देन नीचे कर सकते हो, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। और आप अभी देख सकते हैं इसको, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है। देन उसके बाद इतने ही वीडियो फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है सो इधर आपको कहाँ गया, सो इधर आपको वीडियो ऑप्शंस में कलर ऑप्शन में आना है, देन बेसिक में जाना है, ठीक है। देन फिर कलर मैच ये सब कुछ काम करनी है। HSL आप अपने हिसाब से कलर वगैरह सेटिंग्स अपने हिसाब से अच्छे से कर सकते हो। लाइक इधर देखिए मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है। देन कर्व में क्या होता है, इधर लाइटिंग इधर उधर होता है, ठीक है। देन कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छा चीज़ है, आप एडिटिंग के टाइम पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपको कुछ प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। इधर लट्स मिल जाते हैं आपको। मैं अपना लट पैक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो लट्स मैं यूज़ करता हूँ कलर ग्रेडिंग के टाइम पे। कुछ इधर होगा, ये देखो लट्स मेरे सबसे बेस्ट जो है ये वाला है, ये वाला लट सबसे बेस्ट है, देखिए क्या मस्त लग रहे हैं। ओके, सो सारे स्टेप्स आपको मैंने बता दिए हैं, बस इतना बताना है कि आपको वीडियोस कट कैसे करना है, ठीक है। आपको चेक करना है कि कहाँ तक वीडियो सही है। फिर उसके बाद इधर आना है, इधर भी आप कट कर सकते हो कि इधर ही भी आप कट कर सकते हो। मैं इजी वे चूज़ करना चाहूँगा, इधर से कट करूँगा। आप डिलीट बटन दबा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिलीट का, आप उसको क्लिक कर सकते हो। सो आपका वीडियो उड़ जाएगा। फिर उसके बाद म्यूज़िक्स जो आपको ऐड करना है, म्यूज़िक ऐड करना इसमें बहुत ईजी है, ठीक है। सो इधर आप डाउनलोड में मतलब अपना ऑडियो में जाके म्यूज़िक वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी रहता है इसमें म्यूज़िक वगैरह ऐड करना। एंड देन हमको क्या करना है, फिर टाइटल्स जो ऐड करना है, टाइटल अपना नॉर्मल रहेगा ऐसे। फिर योर टाइटल हियर, इधर आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा डिफ़ॉल्ट में रहोगे तो। फिर लाइक मैं लिखूँगा सब्सक्राइब। फिर उसके बाद साइज़ आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये इधर आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस मिलते हैं, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ड्रॉपर टूल मिलता है, लाइक इधर वाला ये कलर चाहिए मेरे को, मैं इसमें लगा दिया, ओके। एंड देन उसके बाद इधर आपको और टाइटल्स, बहुत सारे टाइटल्स मिलते हैं, 3D टाइटल्स भी मिल जाते हैं। फिर इफ़ेक्ट्स में आपको वीडियो इफ़ेक्ट्स, लर्ट वगैरह सब मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर टेम्पलेट्स में आपको क्या मिलता है, ये सब। ऑन देन स्टिकर जाएंगे, इधर लीव ए कमेंट, ये सब का। फिर उसके बाद फॉलो, सब्सक्राइब और बाकी सब, ठीक है, ये सब मिल जाते हैं आपको। और उसके बाद ये भी मिल जाते हैं गेम पैड वगैरह के, ये सब मिल जाते हैं आपको। तो काफ़ी अच्छे रहते हैं ये सब, मतलब ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है बिगिनर्स के लिए। एंड बस इतना ही कहना चाहूँगा, आगे बढ़ते रहिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए मुझे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।